नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बाप पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बाप पार्टी को बताया लुटेरी पार्टी। रावत ने कहा आदिवासी हिंदू विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं। सोलुम्बर जिले में इडाना माता मंदिर के समीप कोटा गांव में तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। पिछले कई दिनों से तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में थी दहशत। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता पहुंचे उदयपुर। ईवीएम भंडार गृह का निरीक्षण, संरक्षित ईवीएम के लिए जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बागड़ क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने वाली बाप पार्टी को उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने लुटेरी गैंग बताया है। रावत ने सोमवार को उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार के सवाल पर भारतीय आदिवासी पार्टी को भ्रम फैलाने की पार्टी बताते हुए बेईमानी के मामले में इतिहास रचने की बात कही। रावत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बाप पार्टी के एक विधायक के रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद तो इन्होंने बेईमानी का इतिहास रच दिया। रावत ने सोमवार को उदयपुर में अपने 1 साल के कार्यकाल और 8 जून को होने वाले संवाद कार्यक्रम विकसित भारत 2047 को लेकर पत्रकार वार्ता की। यहां पर उन्होंने सबसे पहले संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा और पत्रकारों से भी सुझाव आमंत्रित किए। इसके बाद डॉक्टर रावत का पूरा फोकस बाप पार्टी पर रहा। एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है। हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, महिलाओं की गरिमा, युवाओं को आगे बढ़ाने की ताकत सबको रोकता हुआ मालूम होता है। सांसद ने कहा कि ये लोग पत्थरबाज बना रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा नैरेटिव भी फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का बिछड़ा हुआ छूटा हुआ नैरेटिव है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये पूरी तरह से फ्रॉड है, लुटेरी गैंग है। गैंग की वजह से ये काम कर रहे हैं। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने एक बार फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को आड़े हाथों लिया है। रावत ने कहा कि सांसद राजकुमार रोत संसाधन और पैसे लेकर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सांसद उनके दूसरे विधायक, प्रधान, सरपंच से वसूली करवा रहे हैं। इसका एक नमूना सामने है कि बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बेईमानी का इतिहास रचा है। बीटीपी, बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेजों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन है, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान है उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदौरा से आने वाला एक विधायक जयकृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उनकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। सोलुम्बर जिले के इडाना माताजी मंदिर के पास स्थित कोटा गांव में बीते कई दिनों से पैंथर की सक्रियता से दहशत का माहौल था। गांव के आसपास पैंथर की लगातार मूवमेंट देखी जा रही थी, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त था। गांव वासियों की सूचना पर वन विभाग की टीम हरकत में आई और 2 दिन पहले इलाके में एक पिंजरा लगवाया गया। तेंदुए के पिंजरे में फंस जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़कर आगे की कार्यवाही के लिए रवाना किया।
विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल के समीप सतर्कता बनाए रखें और किसी भी वन्य जीव की मूवमेंट की सूचना तत्काल दें। इस पूरी कार्यवाही से गांव में सुरक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर वन विभाग की तत्परता की सराहना हो रही है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता सोमवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने ईवीएम भंडार गृह का निरीक्षण किया, साथ ही जिले में चुनाव संबंधित कामकाज एवं व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त गुप्ता सोमवार दोपहर किशनपोल स्थित फरारशी खाना पहुंचे। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। गुप्ता ने ईवीएम भंडार गृह में संरक्षित ईवीएम की जानकारी ली। उन्होंने जिले में ईवीएम की उपलब्धता तथा वास्तु स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि आगामी समय में पंचायती राज चुनाव प्रस्तावित है, ऐसे में आयोग चुनाव पूर्व तैयारियों को लेकर सक्रिय है। उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट चैम्बर में बिजली, स्वास्थ्य एवं पेयजल विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने तीनों विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से जनहित से जुड़े प्रकरणों पर चर्चा की और संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की। कलेक्टर मेहता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कार्यों में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, हैंडपंप मरम्मत की प्रगति और जलाशयों में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी ली गई। साथ ही आगामी 5 जून से प्रारंभ हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चर्चा करते हुए मेहता ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गतिविधियां बढ़ाई जाए और डोर टू डोर अभियान चलाकर नागरिकों को सतर्क किया जाए और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में बिजली कटौती की सूचना प्रतिदिन साझा की जाए। उन्होंने नवीन कृषि कनेक्शन के आवेदनों की समीक्षा करते हुए संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य, एएसआई पीएचईडी रविंद्र चौधरी, एवीवीएनएल एसआई के आर मीना उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुफिया सूचना संकलन के लिए सीआईडी उदयपुर से 8 सदस्यीय टीम को इंटेलिजेंस इनपुट्स ड्यूटी के लिए बॉर्डर क्षेत्र में 7 मई को भेजा गया था। बॉर्डर क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने पर उदयपुर लौटने पर सीआईडी विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान सहित समस्त अधिकारियों द्वारा माल्यार्पण एवं उपरना ओढ़ाकर मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि युद्ध की स्थिति के दौरान उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए बॉर्डर पर भेजा गया, जो उनके जीवन के लिए गौरव की बात है। टीम में धर्मेंद्र कुमार, योगेंद्र सिंह चुंडावत, कुलदीप सिंह, घनश्याम गर्ग, भगवत सिंह, कैलाश पाटीदार, रविंद्र सिंह, दिलीप कुमार शामिल थे। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में आयोजित 15 दिवसीय श्रीटेल फर्टिलाइजर डीलर सर्टिफिकेट कोर्स का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 मई से 2 जून 2025 तक चला। इस कोर्स का आयोजन निदेशालय विस्तार शिक्षा द्वारा किया गया, जिससे आयुक्तालय कृषि द्वारा आवंटित किया गया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उर्वरक विक्रेताओं को वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी देकर उन्हें सशक्त और प्रमाणित बनाना था, ताकि वे किसानों को उर्वरकों और के संतुलित उपयोग और कृषि संबंधित अन्य पहलुओं पर उचित मार्गदर्शन दे सके। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशिक्षकों और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग, किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की दिशा में ऐसे प्रशिक्षणों की महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए इस प्रशिक्षण को ज्ञानवर्धक और व्यवहारिक बताया तथा विश्वविद्यालय और आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
4 दशक से दिव्यांगता और मानवता के लिए सेवारत नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री अलंकृत कैलाश चंद्र अग्रवाल मानव को दिल्ली में प्रतिष्ठित लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में भेंट किया गया है। गरिमामयी पुरस्कार समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी, जिन्होंने अपने करकमलों से प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र दिया। संस्थान की ओर से संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। सम्मान ग्रहण करते हुए अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान हमारे संस्थापक चेयरमैन एवं गुरुदेव कैलाश मानव की सेवा मार्ग की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। यह न केवल संस्थान के लिए गौरवपूर्ण है, बल्कि यह लाखों दिव्यांगों की आशा आकांक्षाओं का सम्मान है। इस अवसर पर JK ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भरत हरि सिंघानिया, वाइस प्रेसिडेंट रघुपति सिंघानिया, पुरस्कार जूरी चेयरमैन NK सिंह और प्रोफेसर MP गुप्ता, निदेशक IIM लखनऊ मौजूद थे। नारायण सेवा संस्थान पिछले 4 दशक से निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण, दिव्यांगजनों के लिए ऑपरेशन, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहा है। संस्थान द्वारा अब तक लाखों जरूरतमंदों को नया जीवन और आत्मनिर्भरता प्रदान की गई है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने बाप पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बाप पार्टी को बताया लुटेरी पार्टी। रावत ने कहा आदिवासी हिंदू विरोधी नैरेटिव फैला रहे हैं। सोलुम्बड़ जिले में इडाना माता मंदिर के समीप कोटा गांव में तेंदुए के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। पिछले कई दिनों से तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में थी दहशत। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता पहुंचे उदयपुर। EVM भंडार गृह का निरीक्षण, संरक्षित EVM के लिए जानकारी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।